बाढ़ के हालात और बारिश से बढ़ रही बीमारियां, आई फ्लू के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा। डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने कहा, आई फ्लू के मरीजों में 60 से 70% का इजाफा। जाफराबाद में पकड़ा गया चाइनीज मांझा, विजय मोहल्ला से पकड़ी गई 180 चरखियां, पुलिस लगातार मार रही छापे। झिलमिल अंडरपास और प्रीत विहार की सड़क जर्जर, सड़क के गड्ढों में भरता है पानी, पीडब्ल्यूडी की कोताही से लोग होते हैं हादसे के शिकार। शाहदरा और सोनिया विहार इलाके में वाहन चोर गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी के 8 वाहन बरामद, पुलिस कर रही आगे की जांच। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह देखने को मिलता है कूड़ा, बारिश और गंदगी की वजह से बढ़ रही बीमारियां। पार्षद ने कहा, कीचड़ होने से ट्रक लैंडफिल साइट पर जाने में असमर्थ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में मानसून की शुरुआती बारिश के बाद जो बाढ़ के हालात बने, उसके बाद से कई बीमारियां पनप रही हैं। कहीं स्किन एलर्जी, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया और सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी है आई फ्लू। इससे लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में अस्पतालों में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। स्वामी दयानंद अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी का कहना है कि इन दिनों आई फ्लू के मरीजों में 60 से 70% का इजाफा हुआ है। हमें लगा था कि बाढ़ के बाद डेंगू मलेरिया के मरीजों में इजाफा होगा, लेकिन अब तक स्वामी दयानंद अस्पताल में इसके 1-2 मरीज ही आए हैं, जबकि आंखों के इन्फेक्शन के काफ़ी मरीज आ रहे हैं, जिन्हें दवाई आदि दी जा रही है। देखिए, ऐसा है कि जब ये पानी की जमावड़े की स्थिति हुई है, उसके बाद से जब बाढ़ आई तो हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं ज़्यादातर वो आई फ्लू के ज़्यादा आ रहे हैं। और आई फ्लू के पेशेंट्स आप जानते हैं, क्योंकि फ्लू है, वायरल है, तो वो टच करने से या सेम कपड़े को छूने से, बर्तने को छूने से, चीज़ों को छूने से फैलता है, तो इसलिए उसके केस की संख्या निश्चित तौर पे बढ़ी है। अगर मान लीजिए 200 लोगों की आइज़ डिपार्टमेंट में ओपीडी आती है, तो उसमें कम से कम 100-120 मरीज़ जो हैं वो फ़िलहाल आई फ्लू के आ रहे हैं। हाँ, अभी तक आ रहे हैं। अब इसके बाद में जो जिस चीज़ के लिए हम ये सोच रहे हैं कि शायद उसके मरीज़ बढ़ेंगे, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के, तो मैं बात करूँ अगर, तो उनके केसेस हमारे यहाँ पे अभी नहीं आ रहे हैं। अभी डेंगू का कोई केस नहीं आया है। मलेरिया का केस कोई इक्का दुक्का बीच में आता है तो आता है, वो भी जब टेस्ट करवाते हैं, बाहर के लोग होते हैं तो उसमें आता है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि अचानक से केस की संख्या बढ़ गई या वो कुछ एक वायरल फीवर के ज़रूर केस आते हैं, लेकिन वो डेंगू नहीं है। क्या प्रिकॉशंस क्या दिए जा रहे हैं? प्रिकॉशंस के लिए तो हमने यही बताया कि भाई अगर किसी को आई फ्लू है तो वो अपनी आंखों पे चश्मा लगा के रखे। चश्मा इसलिए नहीं कि देखने से फैलता है, चश्मा इसलिए ताकि वो बार बार आंखों में हाथ ना लगाए। उन्हीं हाथों को जब वो चीज़ों को छूता है, अपने कपड़ों को छूता है या किसी से हैंड शेक करता है, तो वो इन्फेक्शन इस तरीके से फैलता है। दूसरी चीज़ हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को आई फ्लू है और अगर वो आँख पे हाथ लगाता है, उसके बाद में वो फ्रिक्वेंटली अपने हाथ धोता रहे। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें नहीं है, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, वो उनसे हाथ मिलाने के बाद हाथ धोएं। कोशिश करें कि सेम चीज़ों को टच ना करें। कोशिश करें कि जहाँ पे लोगों को आई फ्लू हो। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस की जानलेवा मांझा बेचने वालों पर सख्ती जारी है। इसी कड़ी में जाफराबाद थाना पुलिस ने चोरी छिपे जानलेवा मांझा बेचने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विजय मोहल्ला निवासी सादिक के रूप में हुई है। आरोपित के पास से प्रतिबंधित मांझे की 180 चरखियां बरामद की गई हैं। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस पता लगा रही है कि वह कहां से मांझा मंगवाता था। इन सब में और कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच की जा रही है। इलाके के डीसीपी डॉक्टर जॉय तिर्की ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जानलेवा मांझों की चपेट में आने से दिल्ली में कई लोग और पक्षी हादसे का शिकार हुए हैं। दिल्ली में जानलेवा चाइनीज मांझे पर बैन है। जो लोग इस तरह चोरी छिपे इसे बेच रहे हैं, पुलिस उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जाफराबाद में एक दुकानदार चोरी छिपे जानलेवा मांझा बेच रहा है। हेड कांस्टेबल प्रदीप और संजीव के साथ दूसरे पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई। टीम ने दुकान पर छापा मारा तो वहां जानलेवा मांझा काफी संख्या में बरामद हुआ। पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस उन बाजारों में मुनादी करवा रही है जहां पर मांझा और पतंग बिक रहे हैं। दुकानदारों से स्पष्ट कहा जा रहा है कि कोई भी इस मांझे को बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा।
पूर्वी दिल्ली की जर्जर सड़कों की समस्या को सीसीएन लगातार उठा रहा है। इसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं झिलमिल अंडरपास की। यहाँ सड़क पर काफी गड्ढे हैं। सत्यम एन्क्लेव के पास सड़क पर गड्ढों में काफी पानी भर जाता है। ऐसे में जब लोग इन सड़कों से निकलते हैं तो हादसों का डर बना रहता है। लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा इन सड़कों के गड्ढों को भरने में की जाने वाली कोताही की वजह से कई बार लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रीत विहार के जी ब्लॉक की कई गलियों की हालत बेहद खराब है। लोगों का कहना है कि यहाँ सड़क को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया था। इसके बाद सड़क बनाई गई, लेकिन इसके लिए इतना घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया कि यह फिर से टूट गई है। ऐसे में लोग चोटिल हो रहे हैं। वहीं आरडब्ल्यूए मेंबर नितिन सिंघल के बेटे को भी इस टूटी सड़क पर गिरने से चोट आई है। शिकायतों के बाद भी इस सड़क को अब तक ठीक नहीं किया गया है। आजकल बरसात का मौसम चल रहा है तो सभी को पता है इस टाइम पर कि बरसात कितनी सर्दी है, पर हमारी जो सरकारी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। नल नाली साफ़ करती है, रस्सी साफ़ करती है, और जो गड्ढे हो रहे हैं, ये लोग बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे, खड्डे भी नहीं भरती हैं यहाँ पे। आने जाने वाले लोगों को पूरी दिक्कत आती है। और वैसे इस टाइम पर जो है बरसात के जो है डेंगू और मलेरिया की ऐसी दिक्कत आ रही है इस टाइम पर। मैं तो ये कहूँगा सरकार जो तो ध्यान देना चाहिए, ये नाली की सफाई करानी चाहिए। यहाँ पे पानी वजह से गड्ढे हो रहे हैं, बरसात का मौसम चल रहा है, गड्ढों में पानी भरने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। अब यही है, ये सुधार दिए जाएँ। सड़क की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, पिछले 2 साल से सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ पर हैवी सीवर का काम हुआ था, जल बोर्ड ने करा था, झनकार से लेके और पीछे 368 तक का, और सारी एजेंसियों को हमने बोल दिया। बल्कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एलजी साहब से भी गुहार लगाई, नवभारत टाइम, दैनिक जागरण, सब में आ गया। अभी तक ना तो सड़कें बनी है। पिछले हफ्ते बारिश हुई, मैं खुद गया लाइव बना के, और एलजी साहब से मैंने कहा कि हम जाएंगे, उनसे टाइम ले रहे हैं, गुहार लगाई कि कृपया करके आप जो भी सिविक एजेंसीज हैं, क्योंकि यहाँ पर G20 समिट होना है, तो आप इसको दुरुस्त करिए। रोज़ आए ना दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैदल, स्कूटी और रिक्शा वालों को, बच्चों को दिक्कत हो रही है, और मैं खुद उसका भोगी हूँ। मैं खुद गिरा हूँ, मतलब यहाँ मेरे चोटें लगी हुई हैं पैर में। उसको देख के ही मैंने बोला, पेपर में आ गया, मैंने दिल्ली जल बोर्ड के CEO को सबको ट्वीट करा, कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे हुए हैं। अब जैसे कि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में पानी भर जाता है बहुत जल्दी, और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो वो गड्ढों की वजह से क्या होता है, एक तो पानी भर जाता है, मक्खी मच्छर की प्रॉब्लम है, और उसके बाद में जैसे स्कूटी पे निकलते हैं, 2 व्हीलर्स के जितने भी लोग हैं, जैसे स्कूटी चला रहे हैं, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, तो बच्चे भी बहुत बारी गिर जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी हो सके जितना तो इसको रेक्टिफाई करा जाए प्लीज़। मटेरियल अच्छा यूज़ होना चाहिए ताकि हमारी सड़कों की हालत जो है वो ठीक रहे, और कोई भी गिरे ना, क्योंकि इंजरी एक बार ही हो जाती है, उसके बाद में प्रॉब्लम रहती ही रहती है। प्लस मक्खी मच्छर, मलेरिया का मौसम चल रहा है, डेंगू का, तो ड्रेनेज ठीक होएगी, गड्ढे भरे जाएंगे। देखो ये जी ब्लॉक की ये वाली जो रोड है, ये वाली रोड भी है, मदर डेयरी वाली रोड पे भी बहुत ज़्यादा गड्ढे हुए हैं। ठीक है, ये वनस्थली वाली रोड है, इस पे भी बीच बीच में, क्योंकि क्या होता है कोई भी काम करवाता है हल्का सा भी तो वो प्रॉब्लम रहती है। और यही सारी मेन रोड झनकार की तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, स्पेशली पार्क के बाद की रोड जो है वो तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है वहाँ पर दुर्गा मंदिर के आसपास। शाहदरा थाना पुलिस के बीट पेट्रोलिंग स्टाफ ने 2 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान ब्रिजपुरी के रहने वाले 22 साल के अमन और भागीरथी विहार के रहने वाले 22 साल के शंभू उर्फ सनी के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के 5 दोपहिया वाहन बरामद किए। आपको बता दें कि बीट पेट्रोलिंग स्टाफ ने इलाके में गश्त के दौरान तिकोना पार्क के पास मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध लोगों को देखा। जांच के लिए रुकने का इशारा करने पर उन्होंने स्पीड कम करने की जगह स्पीड बढ़ा दी और भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बाइक की जांच में वह GTV एन्क्लेव थाना इलाके से चोरी की पाई गई। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि उन्होंने कई दोपहिया वाहन चुराए हैं और वे उन्हें बेचने की फिराक में थे। आरोपियों की निशानदेही पर उनके ठिकानों से चोरी के 4 और दोपहिया वाहन बरामद किए गए। वहीं सोनिया विहार थाना पुलिस ने 4:30 पुश्ता पर चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की कोशिश कर रहे 3 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद की। आरोपियों की पहचान 19 साल के दीपक उर्फ मोनू, 20 साल के प्रभात और 19 साल के अमित के रूप में हुई है। नशे की लत की वजह से ये अपराध करने लगे। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी और कितने आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। पूर्वी दिल्ली इलाके में लोगों को शिकायत है कि यहाँ अक्सर जगह जगह कूड़ा देखने को मिलता है।
बारिश की वजह से कूड़ा पड़ा होने से गंदगी और ज्यादा फैल जाती है। निगम पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि लैंडफिल साइट्स पर बारिश की वजह से कीचड़ और दलदल हो जाने से कूड़े को ले जाने वाले ट्रक लैंडफिल साइट्स पर कूड़ा ले जाने में असमर्थ हैं, जिस वजह से भी अक्सर सड़कों पर कूड़ा देखने को मिल रहा है। इसका तुरंत समाधान निकालना चाहिए ताकि गंदगी से निजात मिल सके। जनता का कहना है कि कूड़ा और बारिश दोनों की वजह से गंदगी फैलती है और लोग बीमार हो रहे हैं। आजकल वैसे ही आई फ्लू और फीवर चल रहा है। एमसीडी में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इलाके से गंदगी को साफ करना चाहिए। गंदगी की वजह से लोग बीमार न पड़ें, इसके लिए निगम को इस ओर ध्यान देकर तुरंत प्रभाव से इलाकों में सफाई करवानी चाहिए। बरसात का मौसम है, डेंगू मलेरिया का खतरा है, लेकिन उसके साथ साथ गंदगी अगर आपके आसपास हो तो बीमारियां जल्दी फैलने का खतरा है। आज दिल्ली के अंदर, चाहे वो राज्य की सरकार है दिल्ली की या एमसीडीए, दोनों में केजरीवाल की सरकार है, लेकिन दिल्ली का हाल बुरा होता जा रहा है। गाजीपुर में जहां पूर्वी दिल्ली का कूड़ा डलता है वहां ट्रकों ने आगे बढ़ना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ कीचड़ हो गया, इलाकों से कूड़ा नहीं उठ रहा। बारिश आते ही नालियाँ जाम हो जाती हैं और पिछले वर्षों में जितनी आसानी से नाले नालियाँ हम खुलवा लेते थे, ठेका जल्दी करवा लेते थे, इस साल नाकों चने चबाने पड़े। बड़ी मुश्किल से हमने जो नाले थे उन्हें साफ करवाया और कोशिश की कि अपने इलाकों में पानी जल भराव ना हो। लेकिन अगर आप दिल्ली की पूरी तस्वीर देख रहे हैं तो दिल्ली में जगह जगह जल भराव, कूड़े के ढेर, और जिन लैंडफिल साइटों पे कूड़ा जाना वहाँ कूड़ा नहीं जा पा रहा। तो ये केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन का एक उदाहरण है। दोनों जगह सरकार होने के बाद आपस में डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल टूरिज्म करके केजरीवाल अपने आप को राष्ट्रीय नेता बनाना चाहता है। दिल्ली का दुर्भाग्य है। मैं इस केजरीवाल सरकार का दोनों दिल्ली सरकार में निगम में फेल होने पे घोर निंदा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन्हें सद्बुद्धि दे। बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। आई फ्लू की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। लोगों को फीवर बहुत हो रहा है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, जगह जगह पानी भरा पड़ा है और दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार की साफ़ सफाई को कराने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो दिल्ली में और कई तरह की भयंकर बीमारियां भी लग सकती हैं। हम दिल्ली सरकार से गुजारिश करेंगे कि कृपया इन सफाइयों को से जल्दी कराएं ताकि दिल्ली शहर में रहने वाले लोग ठीक प्रकार से रह सकें और अपने जीवन को अच्छा और सुचारू रूप से व्यतीत कर सकें। दिल्ली में सफाई व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। सड़कों पे चारों तरफ पानी भरा पड़ा है, पेड़ों की पत्तियाँ सड़कों पे गिरी पड़ी हैं। जहाँ को निकलो वहीं से दुर्गंध आ रही है। एमसीडी बिल्कुल काम नहीं कर रही इस टाइम। काम की वजह तो छोड़ी जाए, नालियों में पानी ऐसे भरा हुआ है जैसे तालाब बन रहे हों। किसी भी घर के सामने को निकलो वहाँ कूड़े के ढेर पड़े हैं। नालियों के ऊपर जो कवर लगाए जाते हैं वो भी सड़कों पे पड़े हैं। वो ठीक कंडीशन बिल्कुल नहीं। एमसीडी के अधिकारियों से बात करो तो फोन तक नहीं उठाते हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में सोमवार से हैप्पीनेस वीक 2023 चल रहा है। इस दौरान शिक्षा मंत्री आतिशी बच्चों के साथ हैप्पीनेस क्लास और एक्टिविटीज में शामिल हुई। जुलाई 2018 में नर्सरी से 8वीं क्लास तक के लिए दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में हैप्पीनेस कार्यक्रम चालू किया गया था। इस कार्यक्रम ने पिछले 5 सालों में शानदार सफलता हासिल की है। रोजाना लाखों छात्र 30 मिनट की हैप्पीनेस क्लास में शामिल होते हैं। इस बारे में गीता कॉलोनी के स्कूल की प्रिंसिपल पूनम देवी का कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए हैप्पीनेस करिकुलम का पिछले 5 सालों का सफर काफी शानदार रहा। इससे बच्चों का पढ़ाई में फोकस बढ़ा है और उन्हें स्ट्रेस फ्री रहने में मदद मिल रही है। साथ ही हैप्पीनेस करिकुलम से दिल्ली सरकार के स्कूली बच्चों में आत्मविश्वास और दृष्टिकोण भी बढ़ा है, जो समाज और देश के भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। हैप्पीनेस करिकुलम एक बहुत ही अच्छा करिकुलम है। दिल्ली सरकार का बहुत अनूठा प्रयास है ये। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जनवरी 2020 में ज्वाइन किया था। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उन दिनों। मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट होती थी तो बच्चे मुझे बाय फेस नहीं जानते थे। तो उसके बाद जब बच्चों के लिए फर्स्ट डे स्कूल खुला तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया मेरे पास और 1-2 बारी ही मुश्किल से ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेक्शन उस बच्चे से मेरा हुआ होगा। तो दौड़ता हुआ आया और कहता है कि मैं नई, आप नई प्रिंसिपल हैं इस स्कूल की, आपका इस विद्यालय के अंदर स्वागत है। तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस करिकुलम की वजह से ही बच्चे इतने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आ रहा है बहुत ज़्यादा।
बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस करिकुलम को एंजॉय करते हैं। माइंडफुलनेस की गतिविधियों से उनके अंदर कंसंट्रेशन पावर उनकी इम्प्रूव हो रही है बच्चों की। अब अगर कोई बाहर से भी, जैसे हमारी काफ़ी हैप्पीनेस करिकुलम की काफ़ी चर्चा होने लगी है, देश विदेश से लोग आने लगे हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं, उन्होंने अपना लिया है इसको, गुजरात में भी हमारा हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट हो गया है, तो वो यहाँ आकर बच्चों से डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं और जानना चाहते हैं। तो अगर मैं पहले कहूँ तो हमारे बच्चे फिर झिझक जाते, उनसे बात ना कर पाते, पर अब कोई भी आ जाए, कोई भी उनसे बात करे, वो बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंटली उनकी बातों का जवाब देते हैं। और ये आपने भी देख लिया होगा अगर आप उनसे बात कर पा रहे हैं तो। बच्चों में सहयोग की भावना बढ़ी। बच्चों ने हमसे शेयर किया कि पहले जब उनके टीचर्स पढ़ाते थे तो वो 10 मिनट से ज़्यादा अपने टीचर 5 या 10 मिनट से ज़्यादा उनकी बात सुन नहीं पाते थे और उसके बाद शरारतें करने लगते थे या खिड़की दरवाजे के बाहर देखने लग जाते थे। अब बच्चे कहते हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन बड़ा है, हम थोड़े ज़्यादा देर के लिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे 35 या 40 मिनट वो टीचर्स को सुनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है, अब वो ज़्यादा देर के लिए अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं। एक बच्चे ने मेरे साथ शेयर किया कि वो साइंस में काफ़ी वीक थी, लेकिन माइंडफुलनेस करने के बाद जब उसका अटेंशन स्पैन बढ़ा तो वो कहने लगी कि मैं अपनी साइंस टीचर की बात ज़्यादा देर तक सुनती थी, जब मैं सुनने लगी तो मुझे चीज़ें समझ भी आने लगी। एंड शी वॉज सो ग्लैड टू शेयर कि उसके उस साल मैक्सिमम मार्क्स आए अपनी क्लास में, हाईएस्ट मार्क्स आए। मेरे हिसाब से बच्चों के लिए बहुत ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए हैप्पी क्लास चलाई गई हैं। और हैप्पीनेस का मतलब है कि बच्चे खुशी खुशी में सीखते रहें, इससे बड़ा उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता कि एक स्ट्रेस फ्री रहें बच्चे, और बीच बीच में उनकी इस टाइप की जब एक्टिविटी होती रहती हैं तो बच्चे खुशी खुशी घर जाएं और खुशी खुशी स्कूल आने के लिए उनका मन करे, ये हमारे लिए और आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा। हैप्पीनेस से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। एक्चुअली रोज़ रात को तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी ना कि मतलब मुझे सब छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं और मैं बिल्कुल अपसेट हो जाती थी, छोटी छोटी बातों पे रोने लगती थी और ख़ुद को भी मतलब अपने आप को भी मैंने तकलीफ़ दी है कितनी बार इसकी वजह से। लेकिन जब से हैप्पीनेस हुआ है ना, मैंने ये सीखा है कि हमें खुद से खुश रहना चाहिए, अपने आप में ही मन को खुश करना चाहिए। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ भी अब कोई बदतमीज़ी नहीं करती हूँ और बहुत अच्छे से रहती हूँ। एक्चुअली मेरी दादी जो मुझे डांटती थी, अब वो कहती है कि मेरी शिफा चेंज हो गई है। विश्वासनगर के सर्वोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स को शहादरा फर्श बाजार थाने की विजिट करवाई गई। इस दौरान 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स को थाने की जानकारी दी गई। साथ ही जिस तरह से बच्चों में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए भी हिदायत दी गई। उन्हें बताया गया कि किस तरह की चीज़ों से दूरी बनाएं, गलत संगत में ना पड़ें, खुद को काबिल बनाएं और सदा लोगों की और पुलिस की मदद करें। यहाँ से सर्कुलर 24 बच्चे लेके गए और थाने में 24 बच्चों को ले गए। वहाँ थाना अधिकारी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बच्चों को बिल्कुल अच्छे तरीके से थाने के बारे में एक्सप्लेन करवाया, अच्छे तरीके से उन्होंने बताया और बच्चे भी बहुत अच्छे से उनको सुन रहे थे। जैसा कि बच्चों को लोग पुलिस के बारे में जानकारी और पुलिस का सिस्टम कैसे काम करता है उस बारे में जानकारी, और एक और कि बच्चों को पुलिस से भय न रहे, इस बारे में बच्चों को पुलिस की सारी जानकारी और कैसे वहाँ काम होता है इसकी दिखाने के लिए पुलिस के विजिट कराए। और ये ऊपर से एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये सर्कुलर आया हुआ था। सर आज हम थाने में गए, आज हमें कुछ नया सीखने को मिला। दिल्ली पुलिस ने हमें कुछ नया सिखाया कि हमें कैसे एक्शन लेना चाहिए, अपनी कैसे सुरक्षा करना चाहिए, कैसे क्या वो हमारे रूल हैं, सब उन्होंने हमें कुछ नया सिखाया। आज ये हमारा पहली बार गए थे, इसलिए आज हम लोग को ये सीख मिली कि जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनमें कुछ ऐसी जगह भी होती हैं यहाँ पे हम लोग को कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि आज हमारे समाज के ऊपर कुछ अच्छे से अच्छे विचार हमको मिले कि जैसे कि भेदभाव कैसे नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार से, और जो धूम्रपान जो लोग करते हैं उनसे भी हमें बचने को मिलता है। सीमापुरी थाना पुलिस की क्रैक टीम ने एक स्नैचर को गिरफ्तार कर उससे छीना हुआ मोबाइल फोन और बाइक बरामद की। पुलिस को एक कॉल मिली थी कि एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार शिकायतकर्ता का मोबाइल छीनकर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। क्रैक टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे बाइक का नंबर सामने आया। इसके बाद मोमीन नाम के आरोपी को सीमापुरी से ही गिरफ्तार कर लिया गया। शकरपुर के RWA द्वारा आज आयुष्मान हेल्थ योजना कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाया गया। इसमें इलाके के कई लोगों ने कार्ड बनवाए। लोगों का कहना है कि इस तरह के कैंप जब लगते हैं तो काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि हेल्थ कार्ड बाहर से बनवाने में पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ फ्री कार्ड बनाए गए। कैंप में करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने कार्ड बनवाए।
गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा WA ब्लॉक में आभा कार्ड का कैंप लगाया गया है, जो कि पिछले 4 कैंप लग चुके हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने कार्ड बनवाए हैं। आज भी 11 बजे का टाइम था, लेकिन 10 बजे से ही लोग आना शुरू हो गए और अपने कार्ड के बनाने के इंतज़ार में बैठे हैं। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का कार्ड कितने लोगों ने करीब करा लिया है इसका? अभी इस काम में करीब अभी जो है 40 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 60 के लगभग अभी लाइन में है। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।